बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने ऑनलाइन क्लासेस में अपने अपने हर सब्जेक्ट को आप जो है वो इक्वल टाइम दे रहे हैं। और उम्मीद ये भी कर रहे हैं हम सब टीचर्स कि आप ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली जो है वो अटेंड कर रहे हैं और इसका काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मैट्रिक लेवल नहीं है, स्टूडेंट इंटर लेवल है। इसमें अगर आप ये कहेंगे कि हम आखिरी महीने पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आई नो कि आजकल के स्टूडेंट ज़रा फास्ट हैं, तो वो आखिरी महीने पढ़ सकते हैं और आखिरी महीने पढ़ के वो नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं 100% गारंटी से बता दूं कि वो जो टारगेट है इंजीनियर्स बनने का या डॉक्टर बनने का, वो नहीं अचीव कर सकते अगर वो आखिरी महीने। नो डाउट कि वो 50% नंबर, 60% नंबर, 65% नंबर तक लेके जा सकते हैं आखिरी महीने पढ़ के। लेकिन आप ये कहें कि वो अबव 85%, 90% पे पहुंच जाएंगे आखिरी महीने पढ़ के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें, इसको सीरियस लें और अपने स्टडी पे फोकस करें और डेली बेसिस पे काम करें। स्पेशली केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो, इन सब्जेक्ट्स को आप डेली बेसिस पे जो है वो प्रैक्टिस करें। इवन सब सब्जेक्ट को करें, लेकिन आपने इन सब्जेक्ट्स में इग्नोरेंस जो है वो कहीं भी जो है वो नहीं रिक्वायर्ड। अगर कहीं हो जाती है, आप सुस्ती दिखाते हैं, तो फिर उसका आपको जो है वो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करें मैथमेटिक्स की और अपने हैंड आउट्स बनाएँ, तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट 50% का कोर्स हमारा अभी चल रहा है, तो 6.6 एक्सरसाइज पे हम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर पे थे और उसमें हमारे दो क्वेश्चन 13 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम आइडिया के क्वेश्चन है, इसलिए मैं 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड 14 इज़ योर होमवर्क, उसमें आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो समझिए आपका होमवर्क है, और उसमें वो कुछ ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 है और एक 14 होगा। यानी 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने इस एक्सरसाइज में से आपको नहीं करवाए, क्योंकि वो इन्हीं आइडियाज़ के हैं। आप उनको यूनिक नोट्स में से ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले लें। पहले खुद ट्राई करें, जहाँ समझ ना आए वहाँ से हेल्प लें, फिर जहाँ समझ ना आए तो फिर आप हमें बताएं, फिर इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, कहता है इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। बुक्स पे ध्यान दें सब स्टूडेंट। Question number 13, if the numbers 1, 4 and 3 are subtracted from 3 consecutive terms of an AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में से आपने ये 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कहते द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। तो कहता वो आप नंबर्स बताएं क्या होंगे, वो 3 नंबर जिनका सम 21 है और वो 3 नंबर्स हैं कॉन्सेक्यूटिव AP के। तो थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस के नंबर सेलेक्ट करने के आइडिया को रिकॉल करना है। मैंने आपको 6.4 में बताया था कि अगर 3 नंबर सेलेक्ट करने हो AP के तो किस तरह करने हैं, जो कि ऑड कहलाती है तादाद, और अगर इवन तादाद आपने करनी हो तो फिर वो किस तरह करते हैं। तो इसको पहले आप देख लें, लेट करें। ऑड है, अरिथमेटिक है, तो A1, एक उससे नेक्स्ट A1 प्लस D, एक उससे प्रीवियस A1 माइनस D। ये 3 नंबर हमेशा AP में सिलेक्ट करें अगर आपको अरिथमेटिक के नंबर सेलेक्ट करने के लिए। तो इनमें इन नंबर को सिलेक्ट करने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सो लेट दीज 3 नंबर्स बी 3 नंबर्स इन AP। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो 3 नंबर्स हो गए। अब वो कहता है कि आपने एंड देयर सम इज 21, ये कंडीशन भी उसने बताई है। ऑल्सो गिवन दैट whose sum is 21 means A1 minus D plus A1 plus A1 plus D is equal to 21. Sum is 21, तो डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा। सो यू हैव 3A1 इज इक्वल टू 21, और इस तरह A1 की वैल्यू 21/7, सो 3। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हमें सम की कंडीशन से फौरन फाइंड हो गई। अब हमारे पास रह गई है स्टूडेंट हमारे पास D की वैल्यू। अगर हमें D मिल जाए तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है
कि अब इन तीन टर्म्स में से पहली टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, दूसरी में से 4 को, तीसरी में से 3 को, तो आपकी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो फिर आप बताएंगे ये 3 नंबर कौन से हैं। तो अब आपने बिल्कुल उसी तरह चलना है कि ऑल्सो गिवन दैट, ये बात भी हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, ऑल्सो गिवन दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड 4 फ्रॉम सेकेंड टर्म and 3 from third term, so the resulting are in geometric progression. So the resulting sequence are in geometric progression. तो ये जो 3 टर्म्स बन गई हैं वो जीपी की हैं, क्वेश्चन में बताया ये हमें। सो फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं 3 माइनस डी माइनस 1, 3 माइनस 4। If we subtract 1 from first term and 4 from second term, sorry 3 डिवाइड हो रहा था स्टूडेंट, 7 आ रहा है हमारे पास, तो 7 आई, 7 माइनस डी माइनस 1, 7 माइनस 4, 7 प्लस डी माइनस 3 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? 3 जब इधर डिवाइड होगा तो 3 7s आर 21, तो 7 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 7, जहाँ जहाँ A1 आ रहा है वहाँ 7 लिख दें। ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस डी, this is 3 comma 4 plus d are in geometric progression। तो ये 3 टर्म्स कहता है geometric progression बना रही हैं। तो अगर ये geometric progression है, so then by definition of geometric progression, common ratio is same. So 3 over 6 minus d is equal to 4 plus d over 3। तो ये कॉमन रेशियो सेम हो जाएगी। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, इनको इक्वल कर लें। सो देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 4 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 9 इज इक्वल टू 24 माइनस 4d प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर। सो यू हैव 9 is equal to 24 plus 2d minus d square। इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें, d square minus 2d plus 9 minus 24 is equal to 0। so d square minus 2d, तो 24 में से 9 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4 और ये 15 minus 15 is equal to 0। Clear students? So now you have a quadratic equation in D। quadratic equation in D, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 3d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। d कॉमन, d माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। d माइनस 5 इंटू d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3। तो स्टूडेंट हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ गए हैं, एक 5 और एक माइनस 3, जबकि फर्स्ट टर्म एक ही है 7। तो इस बेस पे हमारे पास क्वेश्चन के फिर 2 हिस्से यहाँ से करने पड़ेंगे। केस वन इज इफ फर्स्ट टर्म इज 7 एंड d इज 5, तो ये 3 टर्म्स क्या होंगी जिनका सम 21 बनता है और जिनके टर्म्स में से 1, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है। वो 3 नंबर अरिथमेटिक के क्या होंगे ये अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज a1 माइनस डी, सेकेंड टर्म इज a1, थर्ड टर्म इज a1 प्लस डी। तो 7 माइनस 5 दैट इज 2, 7 प्लस 5 एंड दैट इज 12। सो रिक्वायर्ड 3 numbers are 2, 7 and 12। तो एक स्टूडेंट हमारा आंसर ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट केस नंबर 2। इफ फर्स्ट टर्म इज 7 एंड d इज माइनस 3, तो फिर हमारे पास ये 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे।
So 7 minus 3, 7 plus 3, that is 10. 7 plus minus 3, that is 4. So required 3 numbers are in this case 10, 7 and 4, और फिर एक स्टूडेंट हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी इस सेंस में कर सकते हैं कि आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देखें 21 ही आ रहा होगा, और इन 3 नंबर्स को ऐड करके देख लें फिर भी 21 ही आ रहा होगा, तो ये वेरिफिकेशन भी है कि आपके ये जो आंसर्स हैं वो इस क्वेश्चन के बिल्कुल ठीक हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6.6 एक्सरसाइज है। सो 3 नंबर्स AP के लेट करें, 3 ऑड है, ऑड का मतलब 1 से शुरू होती है गिनती ऑड वाली, तो 1 का मतलब फर्स्ट टर्म लें, फिर नेक्स्ट टर्म लें, एक प्रीवियस टर्म लें। अरिथमेटिक सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म के लिए D को प्लस किया जाता है, प्रीवियस टर्म के लिए D को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 3 टर्म्स सेलेक्ट करने के बाद इनका सम 21 है, तो वहाँ से हमें A1 की वैल्यू मिल गई। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप इन 3 टर्म्स में से पहली में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी टर्म में से 4, तीसरी टर्म में से 3, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ये भी बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है, तो हमने वो सीक्वेंस बना के उसको ज्योमेट्रिक कह दिया। A1 की वैल्यू 7 यूज़ कर ली, जहाँ जहाँ A1 आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट वगैरह किया, तो 6 माइनस D, 3, 4 प्लस D, ये हमारे पास फाइनल 3 टर्म्स बन गई जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो करती हैं। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देयर कॉमन रेशियो इज सेम, तो कॉमन रेशियो को सेम कर लेंगे। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसको सिंप्लीफाई करें, D की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको आपने मिड टर्म ब्रेक किया, D की 2 वैल्यूज आ गई, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गए हैं, जबकि फर्स्ट टर्म 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन के 2 हिस्से हो गए, केस 1, केस 2। केस 1 में फर्स्ट टर्म 7, D 5 लें, और वो जो 3 नंबर शुरू में लटके हुए थे, एक A1 माइनस D था, फिर एक A1 था, और फिर एक A1 प्लस D था। ये तीनों नंबर्स को आप इन A1 और D के अकॉर्डिंग फाइंड कर लें, तो 2, 7 और 12 आंसर आ गया। केस 2 में फर्स्ट टर्म 7 और D माइनस 3 ले लें, और A1 माइनस D पहला नंबर था, A1 दूसरा नंबर था, A1 प्लस D तीसरा नंबर था जो हमने शुरू में लेट किया था। उन्हीं तीनों नंबर में ये वाले A1 और D की वैल्यूज अप्लाई करें, उससे 10, 7 और 4 हमें आंसर मिल गए। आंसर की वेरिफिकेशन का तरीका सिंपल है कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो 21 बने, उन तीनों वैल्यू को ऐड करके देखें तब भी 21 बने, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। तो शाबाश, ये बड़ा अहम क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 6.6 का स्टूडेंट, उसके अंदर बिल्कुल यही 3 नंबर लेने हैं, ऐसे ही कुछ सम दिया हुआ है, वो आप कैलकुलेट करके फर्स्ट टर्म की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद उसमें 3 नंबर्स ये जो आप सिलेक्ट करेंगे उनमें 3 नंबर इंक्रीज करने के लिए कहा है, तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किए थे, उसमें बस आपने ऐड करना है। ये डिफरेंस है 13 और 14 क्वेश्चन में, कि 14 क्वेश्चन में ये इन्हीं 3 नंबर में जहाँ हमने 1, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट किया है, वहाँ पे जो 3 नंबर दिए हैं वो आपने ऐड करने हैं इन 3 नंबर्स में। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, फिर कॉमन रेशियो लेंगे और उसके बाद वहाँ भी D की आपको क्वाड्रेटिक वेन मिल जाएगी, और फिर उससे D की वैल्यूज फिर केस 1, केस 2 बिल्कुल इसी के पैरेलल क्वेश्चन नंबर 14 होगा। बस जहाँ सब्ट्रैक्ट किया है वहाँ इंक्रीज करने का कहा जा रहा है, तो वहाँ आप ऐड करेंगे। तो इस तरह आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा स्टूडेंट के, इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये बहुत अहम बात है, उनको आपने मेनली फोकस करना है, उनको ज़रूर तैयार करना है आपने हर हाल में। तो स्टूडेंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझे जाते हैं, वैसे तो मैंने साथ साथ बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझे जाते हैं 6.6 में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन 12, ये इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 6.6 में, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर
9, 10, 11, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। एक दो एग्जांपल भी आपने इस एक्सरसाइज के साथ प्रिपेयर करनी है, सॉल्व की हुई हैं, और जो मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाए हैं वो उन्हीं से रिलेटेड हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो फ़ौरन समझ आ जाएगी, सॉल्व भी किए हुए हैं बुक के ऊपर। दो एग्जांपल आपने इसके साथ प्रिपेयर करनी है। एग्जांपल नंबर 2 and 3 on page 204 and page 205। यहाँ ये काम ख़त्म हो गया। आप 6.6 का मैंने आपको समरी बता दी है स्टूडेंट कि आपको इसमें से क्या प्रिपेयर करना है और क्या नहीं, कौन से शॉर्ट हैं कौन से लॉन्ग है। एक ही फॉर्मूला है nth टर्म का, बाकी प्रीवियस नॉलेज की चीज़ें यूज़ होंगी। ये दो एग्जाम्पल भी साथ आपने प्रिपेयर करनी है, 204 और 5 पेज के ऊपर है। तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उतनी देर आप ये जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं इनको नोट कर लें। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सरसाइज 6.6 की हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है स्टूडेंट वो 6.7 एक्सरसाइज के लिए वो है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, और इन शॉर्ट हम इसको GM लिखेंगे, कैपिटल G कैपिटल M फुल स्टॉप। G फॉर ज्योमेट्रिक, M फॉर मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ये फॉर्मूला हमने पहले यूज़ कर लिया हुआ है, वहाँ मैंने आपको कहा था आप इसको मेमोराइज करें। अब हम इसका ज़रा शॉर्ट सा प्रूव एक कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन बुक के ऊपर 206 पेज के ऊपर लिखी हुई है, पेज 206। इसके ऊपर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखी है, वो आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। मैं रीड कर देता हूँ। A number capital G is said to be geometric mean between two numbers small a and small b if small a comma capital G comma b are in GP. Small a comma capital G comma b are in geometric progression। कि अगर कोई तीन consecutive terms geometric progression की है तो a और b के दरमियान वाली टर्म को geometric mean कहेंगे। इसी तरह अरिथमेटिक मीन में था, उसमें तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स AP की थी तो मिडिल टर्म अरिथमेटिक मीन कहलाती है। इसी तरह हार्मोनिक में था कि अगर तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हैं तो मिडिल टर्म हार्मोनिक मीन होगा। तो अगर तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती हो यानी उनकी कॉमन रेशियो सेम हो तो मिडिल टर्म को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला है वो उसको हम प्रूव कर लेते हैं। फॉर्मूला prove that geometric mean is equal to plus minus square root of AB। तो इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट वो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आप डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। वी नो बाय डेफिनेशन वी नो दैट स्मॉल a कॉमा G कॉमा B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सारी बात है जब कोई नेक्स्ट चीज़ हम प्रूव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज कि हमने उसके प्रीवियस क्या पढ़ा हुआ है उसकी मदद से ही प्रूव करते हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि इफ़ A कॉमा G कॉमा B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन बाय डेफिनेशन कॉमन रेशियो इज सेम, देन बाय डेफिनेशन कॉमन रेशियो इज सेम। तो अब कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये सेम होगी कॉमन रेशियो। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन G स्क्वायर इज इक्वल टू AB एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB
तो एज रिक्वायर्ड ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का स्टूडेंट फार्मूला प्रूव हो गया। वेरी शॉर्ट सा प्रूव है। और पेज 206 पेज नंबर 206 के बिल्कुल लास्ट जो 2 3 लाइंस हैं उसमें ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। उसके नीचे इस फॉर्म में तो नहीं, स्टेटमेंट की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट ही प्रूव कर दिया, आप उसको थोड़ा सा ऐसे एलेबोरेट कर लें कि फॉर्मूला है प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दिस। सो प्रूव में आपने लिखना है वी नो दैट बाय डेफिनेशन कि ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन बाय डेफिनेशन कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो इक्वल कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने जी की वैल्यूज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी फाइंड हो जाएगी। ये छोटे छोटे से प्रूव आपने तीनों के ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलाज के प्रूफ प्रिपेयर करने हैं आपने, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आ जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब आपके पास मैं लिस्ट बना देता हूँ। ये 207 पेज के ऊपर एन ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये नोट के बिल्कुल ऊपर वाला, बस इसको जस्ट हाईलाइट कर लें जस्ट फॉर MCQs। ये नोट के अंदर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन nth रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अंडर रूट ए भी लिखा हुआ है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लें। तो ये जस्ट फॉर MCQs ही होंगे, एक्सरसाइज में तो इनका यूज़ नहीं है। तो अब मैं आपको वो लिस्ट बना देता हूँ जिससे हमने 6.7 एक्सरसाइज करनी है। तो उसमें एक तो यही स्टूडेंट nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ होगा, और दूसरा फार्मूला अब आपने ज्योमेट्रिक मीन का पढ़ लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये मैंने पहले भी बताया था कि इस फार्मूला को हम 2 फॉर्म में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो ये हम फार्मूला लिखेंगे जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो स्टूडेंट हम इस फार्मूला को लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अगर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन कहा होगा तो फिर हम प्लस माइनस दोनों यूज़ करेंगे, और अगर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा होगा तो फिर हम सिर्फ इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा होगा तो हम फिर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इनकी बेस पे, और इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज में नंबर 3 अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी यूज़ होता है, दैट इज़ a + b/2, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ मैंने उनको रिकॉल किया है। तो ये 3 फार्मूलाज की बेस पे स्टूडेंट हमारे ये 6.7 नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक 5 तक स्टूडेंट ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट में करता हूँ, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देख लें। ये वो फार्मूलाज है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फार्मूला नंबर 1 nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फार्मूला नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन, इसके 2 पॉजिटिव नेगेटिव केसेस बन सकते हैं, एंड फार्मूला नंबर 3 अरिथमेटिक मीन। ये 3 फार्मूलाज की मदद से हमारी 6.7 एक्सरसाइज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट करने लगा था, सम टेक्निकल इशू की वजह से इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें बता दी गई है, गिवन दैट a इज इक्वल टू -2 आयोटा, b इज इक्वल टू 8 आयोटा। क्लियर? ये हमें ज्योमेट्रिक मीन की 2 वैल्यूज दी हैं, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज -2 आयोटा, बी इज 8 आयोटा, -16 आयोटा स्क्वायर सो ज्योमेट्रिक मीन इज +-4। ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तीनों सेम आइडिया से हैं स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। 4 क्वेश्चन में कहा है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 3 क्वेश्चन में कहा था कि 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, 2 में कहा था 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें। तो मैं 4 वाला कर रहा हूं जो कि सबसे लेंथी होगा एज कंपेयर टू 2 एंड 3, लेकिन 2 3 4 तीनों का सेम वे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। सो इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। तो लेट कर लें ज्योमेट्रिक को कैपिटल G से G1, G2, G3 एंड G4, B4
real geometric means between 3 and 96। ये हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन जो हैं वो स्टूडेंट लेट कर ली हैं। 4 ज्योमेट्रिक मीन हमने 3 और 96। सो सीक्वेंस इज 3G1 G2 G3 G4 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह ये आपकी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है। हमें ये कैपिटल G1 G2 G3 G4 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें ये उस वक्त फाइंड हो सकती है अगर हमें फर्स्ट टर्म और रेशो मिल जाए। तो इस सीक्वेंस से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज़ 3, लास्ट टर्म इज़ 96, टोटल टर्म इज़ 4 + 2 6 और हमें रेशो नहीं मालूम। अगर हमें रेशो मिल जाए तो हम आसानी से ये टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सो वी नो दैट द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमने फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। an = a1 r⁻n-1, an is 96, फर्स्ट टर्म इज़ 3, r is unknown, n is 6 - 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 3 2 6, r⁻5, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लॉयज r = 2, इस तरह r की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट टर्म भी मिल गई है, रेशो भी मिल गई है स्टूडेंट। तो अब हम जो है वो रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म भी मिल गई है, रेशो भी मिल गई है। अब हम कैपिटल G फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैपिटल G1। स्टूडेंट G1 कौन सी टर्म है? कैपिटल G1 कौन सी टर्म है सीक्वेंस की? सेकंड A2 है। A2 का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फॉर्मूला होता है A1 × R। A1 is 3 and R is 2, so capital G1 is 6। फिर आप लिखेंगे टू फाइंड G2। So G2 basically A3 है, A3 is R1², A1 is 3, R is 2², 3 × 4 and that is 12, G2 is 12। To find G3, G3 basically फोर्थ टर्म है, G3 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म इज A1 R³, A1 is 3, R is 2³। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। सो G3 is 2⁻³ is 8, 8 × 3 24। Finally, to find G4, and G4 is A1 R³, A1 is 3, R is G4 बेसिकली जो है वो आपकी फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला है A1 R⁻4, सो 2⁻4, 16 × 3 48। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को नोट करने का जो सीक्वेंस है वो दिस इज़ योर पेज नंबर 1 एंड दिस इज़ योर पेज नंबर 2 एंड दिस इज़ योर पेज नंबर 3। एक्सरसाइज ये हमारी 6.7 थी। इस सीक्वेंस पहले आपने ये पेज नोट करना है पेज 1, फिर ये पेज नोट करना है पेज 2 और फिर ये पेज नोट करना है पेज 3। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। शाबाश, इट्स क्वाइट इजी। 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, 4 ज्योमेट्रिक मीन आपने 3 और 96 के दरमियान लेनी है और उसको आपने सीक्वेंस में लिखना है। तो उसमें हमें A1 और AN और N मिल जाएगा, R नहीं मिलेगा। R आप nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा के R फाइंड कर लें। R जब फाइंड हो जाए तो फिर G1 सेकेंड टर्म है उसका फार्मूला लगा के G1, G2 थर्ड टर्म है उसका फार्मूला लगा के G2, G3 हमारी फोर्थ टर्म है उसका फार्मूला लगा के G3।
और फाइनली G4 हमारी 5th टर्म में, उसका फार्मूला लगा के आपने G4 फाइंड कर लेना है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होगा। इसको आप कंप्लीट करें तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, 6.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये है, इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean। तो geometric mean between x and y is less than arithmetic mean, यानी less than arithmetic mean, ये हमें given information है कि geometric mean जो है positive वो less है arithmetic mean से। Question number 5 is, if x and y are positive distinct real numbers show that the geometric mean between x y is less than their arithmetic mean। तो ये given information है। So we know that geometric mean का formula प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला स्टूडेंट x प्लस वाई ओवर 2 हो जाएगा। तो हमने इसको देखना है कि क्या अगर हम x y ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन सेलेक्ट करें तो क्या हमारी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहती है, इस चीज़ को चेक करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लेंगे सो यू हैव जस्ट एक्स वाई लेस देन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ओवर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So 4xy less than x plus y whole square। So 4xy less than a square plus b square plus 2ab, इसको इधर शिफ्ट करें, 0 less than x square y square plus 2xy minus 4xy x square plus y square minus 2xy। तो ये देखें फिर फॉर्मूला बन गया, इसको वाइंड अप कर दें, x minus y होल स्क्वायर। और इस इनइक्वालिटी को ज़रा ऑब्जर्व करें कि ये क्या शो कर रही है। x भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर थे, क्वेश्चन में बताया, y भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर भी कोई पॉजिटिव, इवन नेगेटिव भी आएगा। तो होल स्क्वायर की वजह से टोटल आंसर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि द इनइक्वालिटी इज ट्रू। ट्रू का मतलब फिर यही हुआ कि दिस इम्प्लॉइज दैट ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन arithmetic mean if x and y is positive distinct real numbers as required। यही आंसर हमें रिक्वायर्ड था कि अगर x y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो फिर डेफिनेटली उनका ज्योमेट्रिक मीन लेस होगा अरिथमेटिक मीन से। और वो हमें इस रिजल्ट से भी शो हो गया कि उनका रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी उन पॉजिटिव एक्स वाई से हमेशा ट्रू ही बन रही है। सो दैट्स वाई कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर सेलेक्ट किए गए हैं, तो फिर ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी। तो इसको नोट कर लें स्टूडेंट। फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।